ओके स्टूडेंट्स, तो हम अभी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज। यहाँ पर 3 दे दिए हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन। तो हमको क्या बोल रहा है, हमको एक लीनियर इक्वेशन दे दिया गया है। कौन सा? 2x + 3y - 8 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल का। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन दे दिया गया है। हमको एक और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखना है, और वो दोनों इक्वेशन क्या होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइंस के फॉर्म में होना चाहिए पहला, दूसरा पैरेलल लाइंस के, और तीसरा कोइंसिडेंट लाइन के। ठीक है, ये तीनों को मैच करना चाहिए। तो तीनों के लिए अलग अलग फॉर्म करेंगे हम लोग दूसरा इक्वेशन। तो सबसे पहले पहले वाले का देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला वाला हमारा क्या बोला है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो सबसे पहला वाला हमारा बोला है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन में हमारा क्या है, गिवन में हमको दे दिया है 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, अब इसमें a1 = 2, b1 = 3 और c1 = क्या है, -8। a1 हम लोग x का कोफिशिएंट लेते हैं, b1 हम लोग y का कोफिशिएंट लेते हैं, और c1 हम लोग कांस्टेंट टर्म को लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमको क्या निकालना है, a2 निकालना है, b2 निकालना है और c2 निकालना है। तो कैसे निकलेगा, हम लोग लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस इसकी क्या कंडीशन होती है? कंडीशन ये होती है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, a1/a2 हमारा b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी लेट कर लो। ठीक है, a2, b2 और c2 हमको फाइंड करना है, तो ये तीनों कुछ भी लेट कर लो, जो मन में जो भी आप चाहो वो लेट कर सकते हो। बस क्या कंडीशन होना चाहिए, a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं a2 = 5। यहाँ पर a2 = 5 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देन a1/a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 हमारा 2 था और a2 हो गया हमारा 5, तो 2/5 आ गया। अब वैसे ही क्या करते हैं, दूसरा लेट कर लेते हैं b2 को। b2 इक्वल टू क्या लेट कर लिए, 4 लेट कर लो। ठीक है, 4 लेट कर लेते हैं। अब अपने हिसाब से कोई सा भी लेट कर सकते हो। तो हमारा देन b1/b2 क्या आ जाएगा, b1 हमारा 3 था और b2 हम लोग लेट कर लिए 4, तो 3/4। अब देखो a1/a2 हमारा 2/5 और b1/b2 हमारा 3/4 आ गया, तो दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो दोनों इक्वल नहीं है तो हमको c2 को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर एक कोई भी नंबर ले लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं -3। ठीक है, अब इसको इक्वेशन के रूप में लिखो। अब यहाँ पर क्या हो गया, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स ये आ गया हमारा। अब अगर हम सेकेंड इक्वेशन को अगर फॉर्म करें तो क्या हो जाएगा, हमारा a2 कितना आया था, 5, मतलब 5x। दूसरा हमारा b2 क्या लिए थे, 4 + 4y, और तीसरा c2 हम लोग क्या लेट कर लिए, -3, तो -3 = 0। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसे ही करते हैं सेकेंड वाले का। सेकेंड वाले का हमको क्या दे दिया है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो क्या करते हैं, पैरेलल लाइंस का भी सेम चीज़ करना पड़ेगा हमको। तो लिख लेते हैं पहले, सेकेंड है हमारा पैरेलल लाइंस। अब इसका क्या कंडीशन होता है, सबसे पहले कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, समझ में आया। हमारा क्या होना चाहिए, a1/a2
B1/B2 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये दोनों C1/C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हमको गिवन में क्या दे दिया है, गिवन में हमको दे दिया है 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, A1 A2 A3, A1 है हमारा यहाँ पर 2 है, और B1 हमारा 3 है, C1 हमारा -8 है, जैसे इसके पहले वाले में किए थे सेम। अब A2 B2 और C2 हमको निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमारा देखो A1 A2 और B1/B2 हमारा इक्वल आना चाहिए। तो A1 हम लोग अगर 2 लेते हैं तो A2 हमको इसका जस्ट डबल कर दो, 2 2 जा 4। वैसे ही B1 हमारा 3 है तो इसका भी डबल कर दो, 3 2 जा 6। ठीक है, और हमारा अब देखो A1 हमारा A1/A2 क्या आ गया, 2/4 आ गया, मतलब क्या आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1/2 आ गया। वैसे ही B1/B2 हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 3 और 6, 3 है 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आ गया। अब A1/A2 हमारा 1/2 और B1/B2 भी हमारा 1/2। अब C2 को कुछ भी ले लो, 11 ले लो, तो -8, तो C1/C2 क्या हो जाएगा, -8/11, -8/11। तो ये हो गया हमारा। अब ये कंडीशन को पूरा फुलफ़िल करता है। ठीक है, क्या कंडीशन, A1/A2 = B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। और इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, 4x + 6y + 11 = 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सेकेंड इक्वेशन बन जाता है। अब वैसे ही थर्ड नंबर का भी कर लेते हैं। थर्ड नंबर क्या था हमारा, ये भी सेम ही बनेगा। थर्ड नंबर का था हमारा कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अब कोइंसिडेंट लाइन का क्या होता है हमारा कंडीशन, कोइंसिडेंट लाइन का होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये होता है हमारा कंडीशन कोइंसिडेंट लाइन का। अब क्या करते हैं, सेम हमारा गिवन क्या है, गिवन हमारा है 2x + 3y - 8 = 0। A1 हमारा हो जाएगा 2, B1 हो जाएगा हमारा 3, C1 हो जाएगा हमारा -8। हमको A2 निकालना है, B2 निकालना है, C2 निकालना है। ठीक है, अब देखो हमारा A1 A2 B1 B2 और C1/C2 तीनों इक्वल आना चाहिए, तो तीनों का डबल कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 का डबल 6, -8 का डबल -16। ठीक है, अब देखो ये 4 हो जाएगा ना, A1/A2 = 2/4, मतलब ये आ गया 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब B1/B2 हमारा 3/6, 3/6 मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आ गया। ठीक है, वैसे ही हमारा क्या जाएगा, C1/C2 = -8/-16, तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये भी 1/2 आ गया। तो क्या आ गया हमारा, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये हमारा हो गया कोइंसिडेंट लाइन का, आप पूरा फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन को, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है, इक्वेशन हमारा बन जाता है 4x + 6y - 16 = 0। तो ये हो गया हमारा थर्ड नंबर का, कंडीशन को पूरा फुलफिल करता है ये इक्वेशन। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो इस तरीके से हमने क्या क्या देखा, अभी हमने देखा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बोला गया था एक इक्वेशन हमको दे दिया गया था, हमको दूसरा इक्वेशन फाइंड करना था तीनों का, कि किसका किसका, इंटरसेक्टिंग लाइंस का, पैरेलल लाइंस का और कोइंसिडेंट लाइंस का। तो हमने फाइंड कर दिए, तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब दूसरे वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब।